तो शुरू होता है द हॉन्टेड पैलेस का पहला एपिसोड, जहां एक शमन अपनी पोती योरी को एक कहानी सुनाती है। ये कहानी है गैंगचुरी की, एक ड्रैगन जो 1000 साल की प्रतिज्ञा के बाद स्वर्ग जाने वाला था। पर एक बच्चे ने उसे देख लिया और उसका लक खराब हो गया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, जिसके कारण वो एक इमुल्गी बन गया और उसकी 1000 सालों की प्रतिज्ञा सब वेस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से वो इंसानों से नफरत करता है और उन्हें बर्बाद करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद भी योरी को इन सब से डर नहीं लगता और वो ग्योंगचुरी को ब्लेम करती है और कहती है कि ये उसका लक खराब था और वो ह्यूमंस पे अपना बैड लक डालकर उनसे नफरत कर रहा है। जिसके बाद वो ये भी कहती है कि वो एक बहुत बड़ी शमन बनेगी और उस गैंगचुरी यानी इमुल्गी को सबक सिखाएगी। पर उसकी ग्रैंड माँ उसको प्रॉमिस करवाती है कि वो उससे दूर रहेगी। उसी वक्त यूरी को कुछ फील होता है और वो घर के बाहर जाकर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने ग्योंगचुरी छुपके से उसे ही देख रहा होता है। आगे 13 साल बाद एक छोटा सा प्रिंस पोजेस्ड हो चुका है और लोगों को हर्ट कर रहा है। उसका बाप किंग ली संग स्पिरिट में बिलीव नहीं करता और कहता है कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। पर एक सिविल सर्वेंट जिसका नाम यॉन गैप होता है, वो सुपरनैचुरल चीजों पर बिलीव करता है और शमन को बुला के प्रिंस को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ हम योरी को देखते हैं। वो अब शमन नहीं है बल्कि एक स्किल्ड चश्मा बनाने वाली बन गई है और हम देखते हैं कि वो किसी हाई प्रोफाइल वाले क्लाइंट के लिए चश्मा बना रही होती है, जिससे वहाँ यूरी को पता चलता है कि उसके क्लाइंट की बेटी इंसियो को बदले की आग में जलने वाला एक पैरों वाला घोस्ट टारगेट कर रहा है। पहले तो यूरी इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर इसका अच्छा दिल ये नहीं मानता। जिसके बाद वो फाइनली घोस्ट को कन्फ्रंट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट ने उस घोस्ट का एक पैर छीना था, इसलिए वो घोस्ट उसकी बेटी इंसियो को मारकर उससे बदला लेना चाहता है। योरी को उस घोस्ट के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए उस मासूम लड़की को परेशान करना गलत था और इसी के चलते योरी अपना घोस्ट स्टोन यूज करती है ताकि घोस्ट को शांति मिले और वो एक एविल स्पिरिट में ना बने। पर घोस्ट उसकी बात नहीं मानता और अचानक से वो घोस्ट इंसियोन को प्रोसेस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर किंग यॉन गैप को एक सीक्रेट मिशन पर भेजता है। वापस मार्केट में हम देखते हैं कि घोस्ट फाइट चल रही है। योरी बड़ी मुश्किल से घोस्ट को इंसियोन से निकालती है, पर वो घोस्ट वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है और ये सारा टाइम ग्योंगचुरी ये सब तमाशा एंजॉय कर रहा होता है और लगता है उसी ने घोस्ट को इंसियो को प्रोसेस करने में हेल्प की। ये देख योरी गुस्से में चली जाती है। ग्योंगचुरी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि अगर वो उसको अपना माने और उसे उसकी बॉडी प्रोसेस करने दे तो वो यूरी को पूरी दुनिया में जो चाहिए वो सब दे देगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि दूर से यॉन गैप ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद वो इंसियो को उसके फादर के पास ले जाता है। ग्योंगचुरी का ऑब्सेशन समझने के लिए सीन फ्लैशबैक में जाता है। 13 साल पहले जब उसने योरी को देखा, तब से वो उसे स्टॉक कर रहा है और हमेशा उसके आसपास ही रहता है और योरी के लिए वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। योरी की ग्रैंडमा बताती है कि अगर योरी जैसी प्योर और पावरफुल शमन ग्योंगचुरी को एक्सेप्ट कर ले तो शायद वो स्वर्ग जा सके। जिसके चलते वो योरी को घोस्ट स्टोन देती है प्रोटेक्शन के लिए, जिसे देकर गुस्से में ग्योंगचुरी ग्रैंडमा को लाइट के बीच में मार देता है। और ये सब देखकर गांव वाले योरी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि योरी के पीछे ग्योंगचुरी है और वो ही गांव में सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जिसके चलते वो लोग योरी को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं और उसे हमेशा ब्लेम करते हैं। दूसरी तरफ योरी बहुत ही ज्यादा टूट चुकी होती है और अपनी दादी का बदला लेने के लिए योरी कसम खाती है कि वो कभी ग्योंगचुरी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पैलेस में। क्वीन मदर और उसका छोटा बेटा सुनते हैं कि प्रिंस बहुत ही अलग वे से बिहेव कर रहा है, जिसके चलते वो लोग उनसे मिलने आते हैं। क्वीन बहुत ज्यादा ट्राई करती है उनको मिलने से रोकने के लिए, पर क्वीन मदर नहीं रुकती। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाते हैं और वो भी उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, पर तब तक प्रिंस किसी को हर्ट कर देता है। जिसके बाद वहाँ बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। उस स्मेल को सूंघने के बाद क्वीन मदर पता नहीं क्यों बहुत डर जाती है और उन्हें फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसे देख वो बिना प्रिंस से मिले वहाँ से भाग जाती है। रॉयल कपल घबरा जाती है क्योंकि उन्हें डर था कि अगर क्वीन मदर को प्रूफ मिल गया कि उनका बेटा इनकैपेबल है, क्योंकि क्वीन मदर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आगे यून गैप उसी हाई प्रोफाइल क्लाइंट से मिलकर किंग के सीक्रेट मिशन के बारे में बात करता है। उसी बीच वो यूरी का चश्मों का किट देखता है, जो यूरी जल्दी में भूल गई थी। तो यून गैप उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है।
तभी सियोन यूनगैप को रोककर उससे यूरी और उसके रिश्ते के बारे में पूछने लगती है। तब यूनगैप बोलता है कि यूरी उसकी बहन जैसी है। आगे वो यूरी को बाजार में एक सेलर से सौदा करते हुए देखता है। वो हंसता हुआ उसके पास जाता है। यूरी यूनगैप को देखकर हैरान हो जाती है और एक फ्लैशबैक में हम उन दोनों के बचपन के दिनों को देखते हैं, जहाँ बाकी सब बच्चे यूरी को हमेशा इग्नोर करते थे और उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, पर एक यूनगैप ही था जो उसे हमेशा प्यार से बात करता और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। एक दिन यूनगैप यूरी के लिए पेड़ से ऑरेंज तोड़ने जाता है, लेकिन गैंगचुरी उसको पेड़ से धक्का दे देता है, जिससे यूनगैप के पैर में बहुत चोट आ जाती है। यूरी समझ जाती है कि गैंगचुरी जो भी उसके करीब आएगा उसे चोट पहुंचाएगा। आगे प्रेजेंट टाइम में यूनगैप यूरी को एक प्रपोजल देता है, किंग का पर्सनल चश्मा बनाने का। वो काफी जिद करता है और यूरी ऑलमोस्ट मान जाती है, लेकिन गैंगचुरी को लगता है कि कुछ गलत है और वो यूरी को रॉयल कैपिटल में जाने से रोक देता है। वो कहता है कि यूनगैप सेल्फिश है और वो तुम्हें झूठ बोलकर वहाँ ले जाना चाहता है और पैलेस में बहुत सारी बुरी आत्माएं भी है, जिसे सुनकर यूरी थोड़ा हिचकिचा जाती है। पर यूरी को बस ये आइडिया पसंद है कि वो कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ गैंगचुरी उसे जाने से रोके, क्योंकि उसे लगता है कि गैंगचुरी को वहाँ पर नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो उसे रोक रहा है। उसी रात उसको एक विजन आता है जिसमें यूनगैप, एक छोटा बच्चा और वो साथ में खाना खा रहे हैं और वो लोग बहुत ही खुश है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और हमें ये भी समझ आता है कि यूरी यूनगैप को पसंद करती है। आगे मुश्किल खड़ी हो रही है क्योंकि ग्योन नाम का एक ऑफिशियल यूनगैप को किंग के घर से निकलते हुए देख लिया होता है। वो जल्दी से अपने चाचा क्वाक के पास भागता है, जो काफी क्रूएल और पावरफुल थे, और वो उन्हें बताता है कि किंग ने यूनगैप को कोई सीक्रेट मिशन पे भेजा है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन यूरी यूनगैप को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि उसका विजन सच हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन गैंगचुरी उन्हें एक ही रास्ते पर बार बार चक्कर लगवाता है, जिससे यूनगैप रास्ते में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। ये देख यूरी गुस्से में गैंगचुरी का सामना करने जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसको क्वान और उसके गार्ड्स दिख जाते हैं और क्वाक यूनगैप के सामने जाता है और वो लोग यूनगैप को बहुत मारते हैं और उन्हें किंग के सीक्रेट मिशन का राज बताने बोलते हैं, पर यूनगैप उन्हें कुछ नहीं बताता, जिसके चलते क्वाक उसे जान से मार देता है। और क्वाक अपने गार्ड से कहता है कि हम यूनगैप को किसी फ्रॉड के केस में फंसा देंगे। ये सब कुछ गैंगचुरी देख रहा होता है और फैसला करता है कि वो उस मरे हुए लड़के के शरीर में घुस जाएगा। दूसरी तरफ अकेली यूरी यूनगैप के जख्मों के लिए कुछ हर्ब जमा कर रही होती है। तभी वहाँ यूनगैप की आत्मा उसके सामने आ जाती है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ यूनगैप की बॉडी में गैंगचुरी आ जाता है और वो भागते हुए यूरी के पास जाके घोस्ट स्टोन को फेंक देता है। ये सब देखकर यूरी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसे लगता है कि गैंगचुरी ने यूनगैप को मारकर उसके शरीर को अपना लिया है, पर गैंगचुरी उसे बताता है कि उसने उसे नहीं मारा है, पर यूरी कुछ नहीं सुनती। वो लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी यूनगैप की आत्मा अपने शरीर में वापस जाने का ट्राई करती है, पर वो नहीं जा पाता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ये देखकर यूरी भी टूट जाती है और वो फेंके हुए स्टोन को उठाने दौड़ती है। वो स्टोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गैंगचुरी उस स्टोन को नीचे नदी में फेंक देता है। ये देखकर यूरी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गैंगचुरी पे गुस्सा करने लगती है और इसी बीच वो वहाँ से फिसल जाती है। गैंगचुरी उसे बचाने के लिए पकड़ने दौड़ता है, लेकिन दोनों ही क्लिफ से गिर जाते हैं। यूनगैप की आत्मा ये सब देख रही होती है और यूरी को गिरता हुआ देखकर यूनगैप बहुत ही तेज से उसे आवाज लगाता है और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यूरी को पैलेस में उठता हुआ देखते हैं। पता चलता है कि यूनगैप का बॉडीगार्ड जायल उनका वेट कर रहा होता है और जब वो लोग वापस नहीं आते तो वो उन्हें ढूंढने जाता है और वो लोग उसे नदी के पास बेहोश मिलते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पैलेस ले आता है। आगे यूरी यूनगैप के पास जाती है, जो कि बेहोश होता है। तभी किंग वहाँ डॉक्टर के साथ आता है और डॉक्टर बताता है कि किसी स्किल्ड तलवारबाज ने यूनगैप को स्टैब किया था। ये सुनकर यूरी और किंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और यूरी को समझ आ जाता है गैंगचुरी ने यूनगैप को नहीं मारा था। दूसरी तरफ क्वीन मदर एक ब्लाइंड शमन से कहती है कि उसने 13 साल पहले वही क्रिएचर देखा था जो अब क्राउन प्रिंस के अंदर है। ये क्रिएचर अपनी बदबू से पहचाना जाता है। तो शमन पूछता है कि क्या क्वीन मदर चाहती है कि उसका बेटा प्रिंस योंग क्राउन प्रिंस की जगह ले, क्योंकि हम चाहे तो उस क्रिएचर के जरिए क्राउन प्रिंस को मार सकते हैं।
जिसपे क्वीन मदर सोच में पड़ जाती है। उधर क्वार्क शॉक में होता है कि एक बुकवर्म जैसा यून गैप उसके स्टेप से बच गया और उसके गार्ड्स को भी हरा दिया, जिसके बाद वो फिर से गैंग छुरी को मारने के लिए अपने गार्ड्स को भेजता है। लेकिन सोता हुआ गैंग छुरी उन गार्ड्स को बार बार धक्का दे देता है और उनको हरा देता है। इतने में डॉक्टर और नर्सेस शोर सुन के आते हैं और वो गार्ड्स छुपके से भाग जाते हैं, जिसके बाद गैंग छुरी को खाना मिलता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब उसको ह्यूमन सेंसेस का एहसास होता है। वो खाता ही जाता है और खाते वक्त उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि ये पहली बार था जब उसने कुछ खाया था। और ये सब देखकर डॉक्टर और नर्सेस को लगता है कि शायद ये पागल हो गया है या फिर इसकी याददाश्त चली गई है। अचानक गैंग छुरी को एक क्रिएचर की चीख सुनाई देती है और वो यूरी के लिए डर जाता है। दूसरी ओर यूरी को यून गैप की आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन ये एक दूसरी स्पिरिट होती है जो यूरी को एक कुएं के पास ले जाती है और उसे अंदर खींच लेती है। पर टाइम पर गैंग छुरी वहाँ पहुँच जाता है और यूरी को बचा लेता है। यूरी को बचाते वक्त गैंग छुरी देखता है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मतलब गैंग छुरी को ह्यूमन इमोशंस फील होने लगते हैं। जैसे ही यूरी उसके मुंह पे पानी उगलती है तो उसके सारे इमोशंस बह जाते हैं। होश में आके यूरी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरी फिक्र इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं ही एक जरिया हूँ जिससे तुम वापस स्वर्ग जा सकते हो। और इन्हीं बातों के बीच में गैंग छुरी स्टेप वाउंड में दर्द होने लगता है, जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह यूरी किंग के पास जाती है और उन्हें अपने ढेर सारे चश्मे दिखाने लगती है। पर किंग अपना एक चश्मा निकालकर यूरी को दिखाता है और कहता है कि इससे अच्छा चश्मा आज तक मुझे नहीं मिला। और यूरी नोटिस करती है कि किंग का चश्मा गोल्ड स्टोन से बना हुआ है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तो वो सोचती है कि जब किंग को चश्मे की जरूरत थी ही नहीं तो यून गैप ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिसके बाद किंग यूरी को यहाँ से जाने को कहते हैं, पर यूरी को यून गैप की आत्मा से वापस मिलना था, जिसके लिए वो किंग से यहाँ रुकने के लिए जिद करती है। काफी मिन्नतों के बाद किंग भी मान जाता है, जिसके बाद यूरी उसी स्पिरिट के पास जाने लगती है जिसने उसे कुएं में घसीटा था, ताकि वो उससे पूछ सके कि यून गैप की आत्मा कहाँ है। ढूंढते वक्त यूरी क्वीन से टकराती है और क्वीन से टकराते वक्त उसे एक क्रिएचर की बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। क्वीन यूरी को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो और इस पैलेस में क्या कर रही हो। तब क्वीन को पता चलता है कि यून गैप ने यूरी को यहाँ पर लाया है। यून गैप का नाम सुनते ही क्वीन यूरी को वहाँ से जाने देती है। आगे यूरी को पता चलता है कि गैंग छुरी ने यून गैप की शरीर को मारने की कोशिश की है ताकि वो उसकी बॉडी को अच्छे से पोजेस कर सके। ये सुनकर वो तुरंत ही गैंग छुरी के पास भागने लगती है और वो देखती है कि गैंग छुरी ने पूरे पैलेस में हंगामा मचा रखा है और उसने पैलेस की बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी भी यूज कर ली है, जिसका बिल यूरी को भरना पड़ता है। तभी वहाँ पर यून गैप की मॉम आती है और वो यून गैप को उसके ऐसे बिहेवियर पर उसे डांटने लगती है। जिसके बाद वो यूरी और यून गैप को अपने घर ले जाती है और यूरी को उनके ही घर पे रुकने का बोलती है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। यूरी की दादी से मिली थी और यूरी की दादी ने बताया था कि यून गैप 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। ये सुन करके यून गैप की मॉम को बहुत ज्यादा दिल टूटा था, पर उसकी दादी की ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई क्योंकि उनका बेटा आज भी जिंदा है और उन्हें लगता है कि ये सब यूरी की वजह से हुआ है और यूरी अगर यून गैप के साथ रहेगी तो यून गैप आगे और भी जिएगा। ये सुनकर यूरी मन ही में बहुत उदास होती है क्योंकि उसे सच्चाई पता थी कि यून गैप की बॉडी में यून नहीं है बल्कि गैंग छुरी है, पर वो उसकी मॉम से अभी कुछ नहीं बताती। आगे रात में यूरी यून गैप की आत्मा के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ गांव वाले यूरी को गैंग छुरी को गांव में लाने के लिए मारते और अब्यूज किया करते थे। तब यून गैप ही था जिसने उनको रोका और यूरी का साथ दिया था। आगे यून गैप की मदर पैलेस के पास सेटल होने का फैसला करती है तो यून गैप ने यूरी को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन यूरी ने उसे मना कर दिया था क्योंकि यूरी को डर था कि गैंग छुरी फिर से यून गैप को टारगेट करेगा। यूरी को इस चीज का बहुत गुस्सा आता है कि जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है वो उस इंसान के शरीर में चला गया है जिसे वो पसंद करती है, जिसके चलते वो यून गैप की आत्मा को उसके शरीर में वापस लाने का प्लान बनाती है और गुस्से में निकल जाती है। गैंग छुरी को ये देखकर बहुत ही दुख होता है। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहाँ गैंग छुरी बताता है कि मैं इंसानों से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन यूरी तुम इन इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग हो। तुम बहुत ही ज्यादा प्यार और साफ दिल की हो। मैं तुमसे चाह कर भी नफरत नहीं कर पाता हूँ। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि गैंग छुरी अब पैलेस काम पे नहीं जाता और पूरा दिन सोता है। ये देखकर यूरी उस पे गुस्सा करती है और ब्लैकमेल भी करती है कि अगर वो यून गैप की ड्यूटीज नहीं पूरी करेगा तो वो अकेले ही यून गैप की आत्मा के पास जाएगी। ये सुनकर गैंग छुरी हार मानकर यूरी की बातें माननी पड़ती है।
इसी दौरान यूरी छुपके से कुएं वाली स्पिरिट को ट्रैप करती है ताकि वो उसे यून गैप की आत्मा के बारे में पूछ सके। दूसरी ओर ब्लाइंड शमन एक रिचुअल करता है क्राउन प्रिंस के अंदर के क्रिएचर को पकड़ने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ किंग और क्वीन क्राउन प्रिंस के पास होते हैं जो कि बेहोश है। यहाँ यूरी कुएं वाली स्पिरिट से यून गैप के बारे में पूछती है तो वो कुएं वाली स्पिरिट कहती है कि यून गैप की आत्मा को 8 फुट के स्पिरिट ने खा लिया है। उसी वक्त अचानक गैंगचुरी को वही अचानक चीख सुनाई देती है और उसको पता चलता है कि ये 8 फुट स्पिरिट की है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक और डर जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है जब यूरी प्रेयर करके यून गैप की सोल को ढूंढने की कोशिश करती है। सेम टाइम यून गैप की सोल क्राउन प्रिंस जो 8 फुट घोस्ट के कंट्रोल में है वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ से भागने लगती है। ब्लाइंड शमन को भी कुछ अजीब फील होता है, जैसे कि कुछ बड़ी चीज होने वाली है। जिसके बाद यूरी को याद आता है कि कुएं वाले स्पिरिट ने उसे बताया था कि 8 फुट घोस्ट पैलेस में है। वो तुरंत वहां जाती है और यून गैप की आत्मा को भागता हुआ देखती है, लेकिन तभी 8 फुट घोस्ट आता है और यून गैप को पकड़ लेता है। यून गैप यूरी को देखता है, जिसे देख यूरी उसे बचाने जाती है, लेकिन तभी गैंगचुरी उसे रोक देता है। गैंगचुरी बोलता है कि यूरी की प्रेयर ने यून गैप की थोड़ी सी मदद तो की है, लेकिन 8 फुट घोस्ट इतना पावरफुल है कि यूरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी तरफ क्वीन मदर के पास ब्लाइंड शमन बताता है कि 8 फुट घोस्ट तब तक नहीं जाएगा जब तक क्राउन प्रिंस को मार न दे। क्वीन मदर थोड़ी परेशान दिखाई देती है, लेकिन उसका दिल अपने बेटे योंगिन के साथ है। अगर क्राउन प्रिंस के मरने से योंगिन सेफ रहेगा तो वो उसकी बलि चढ़ाने के लिए रेडी है। आगे यूरी को पता चलता है कि गैंगचुरी को 8 फुट घोस्ट के बारे में पहले से ही पता था और उस 8 फुट वाले घोस्ट ने यून गैप की आत्मा को कैद किया है। इससे यूरी गुस्सा हो जाती है और उसे सुनाने लगती है, जिस पे गैंगचुरी कहता है कि यून गैप भी 8 फुट घोस्ट के बारे में जानता था और उसने तुम्हें इस पैलेस में इसी मकसद से लाया था ताकि तुम उस घोस्ट को ट्रैप करके क्राउन प्रिंस के शरीर से निकाल दो। यूरी को अंदाजा हो चुका था कि गैंगचुरी सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करती है। आगे यूरी अपने आप को बिजी रखने के लिए यून गैप के पुराने कपड़े धोने लगती है। तब उसमें उसे एक ब्रेसलेट मिलता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यून फैमिली जब पैलेस में शिफ्ट हो रही होती है तो यूरी ने यून गैप को अपना एक कॉर्ड ब्रेसलेट दिया था और बदले में यून गैप ने उससे वादा किया था कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। प्रेजेंट में यूरी ब्रेसलेट को देखकर बहुत रोती है क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं रहा था और ये सारी चीजें गैंगचुरी दूर से ही देख रहा होता है। अगली सुबह गैंगचुरी देखता है कि यूरी गायब है, तो वो उसको ढूंढने जाने वाला होता है। तभी यून गैप की मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोक लेती है और दोनों में थोड़ी नोकझोंक होती है, जिससे गुस्सा होकर गैंगचुरी यून गैप की मॉम पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती। जिसके बाद वो मजाक में कहता है कि आपका खाना इतना टेस्टी था कि उसने तो उसकी जान ही बचा ली। मिसेस यून खुश होती है कि मजाक में ही सही, बट उनका बेटा उनसे बात तो कर रहा है, पर उनको क्या पता कि ये उनका बेटा नहीं है। दूसरी ओर रॉयल वर्कशॉप में हेड यून्स किंग के चश्मे के हैंडल फिक्स करने के लिए यूरी को देता है। यूरी चश्मे में गोस्ट स्टोन देखती है और उसे एक आइडिया आता है। वो कुएं वाली स्पिरिट से डील करती है कि वो उसकी रिवेंज में हेल्प करेगी और वो उसके बदले उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। जिसके बाद यूरी प्रिंस योंगिन के पास पहुंचती है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल रहा होता है, लेकिन यूरी के आने से उनका गेम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से योंगिन बहुत गुस्सा होता है और यूरी को मारने और चिल्लाने लगता है। और हमें पता चलता है कि वो बहुत ही एरोगेंट और बुरा इंसान है। जब वो ध्यान नहीं दे रहा होता तब यूरी एक जार में पानी से कुएं वाली स्पिरिट को समन करती है। स्पिरिट योंगिन को हॉन्ट करती है और उसे जार में ढकेल लेती है, जहां वो उसे ड्रॉन करने की कोशिश करती है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि योंगिन ने कुएं वाली स्पिरिट के साथ बहुत ही बुरा वायलेंस किया था, क्योंकि वो सिर्फ एक सर्वेंट थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाके उसने सुसाइड कर लिया था। यूरी थोड़ी देर तक योंगिन को टॉर्चर होने देती है, फिर जार तोड़कर उसे वहाँ से छुड़ा लेती है। तभी उसे एक विजन दिखता है योंगिन की डेड बॉडी का, जिसके बाद यूरी कुएं के पास वापस जाती है, जहाँ वो कुएं वाली स्पिरिट अब उसकी वजह से फ्री है। यूरी उसे बोलती है कि अब वो योंगिन के पीछे ना जाए, क्योंकि वो अगर बदले की आग में जाएगी तो वो एक एविल स्पिरिट बन जाएगी, जिसकी वजह से उसे नर्क जाना पड़ेगा। ये सुनकर कुएं वाली स्पिरिट भी मान जाती है और बदले में बताती है कि क्राउन प्रिंस से वो 8 फुट घोस्ट को कैसे निकालना है। यहाँ दूसरी ओर गैंगचुरी यूरी को ढूंढने के चक्कर में रॉयल टेलर और हेड यून से लड़ता है। तभी वहाँ यूरी आ जाती है और उसे डांटने लगती है, क्योंकि वो ये सारी हरकतें करके यून गैप की बॉडी को थका रहा है। फिर यूरी उसके पैर चेक करने लगती है, जिससे गैंगचुरी शर्मा जाता है और हम देखते हैं कि गैंगचुरी घर जाना चाहता है, लेकिन यूरी हेड यूंच उसे पैलेस ले जाते हैं, क्योंकि किंग ने उसे समन किया था। वहाँ दूसरी तरफ किंग यून गैप पर अटैक इन्वेस्टिगेशन करता है और किंग को वॉर मिनिस्टर क्वाक पे शक होता है।
और जब गैंग छुरी वहाँ आता है तो किंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि उस दिन तुम पर किसने अटैक किया था। गैंग छुरी क्वाक को देखता तो है पर उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका सारा ध्यान स्नैक्स पे होता है और वो किंग से कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। आगे किंग गैंग छुरी से सलाह मशवरा मांगता है क्योंकि यून गैप किंग का एडवाइजर हुआ करता था, पर गैंग छुरी उसे उल्टे सीधे जवाब देकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तब हेड यूंज कहता है कि ये थोड़ा सा पागल हो गया है, पर किंग कहते हैं कि नहीं, इसका बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। और फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चलता है कि यून गैप कितना ज्यादा डिसिप्लिन रहने वाला इंसान था और उसने किंग से वादा भी किया था कि वो किंग के सारे सपने पूरे करेगा। और यही सब सोचकर किंग थोड़ा उदास होता है और किंग अपने लोगों से यून गैप पर नजर रखने को भी बोलता है। दूसरी तरफ ब्लाइंड शमन रिवील करता है कि 8 फुट गोस्ट एक्चुअली में एक वॉरियर डाइटी है। 13 साल पहले किसी ने इतनी पावर से उसे कंट्रोल किया था, जैसे यूरी ने यून गैप की सोल को थोड़ी देर के लिए बचाया। यहाँ दूसरी ओर यूरी गैंग छुरी के इल्जाम के बारे में सोचती है कि यून गैप उस यूज कर रहा था। वो डिसाइड करती है कि वो यून गैप को बचाकर उससे सच पूछेगी, जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस के कपड़े चुरा कर जंगल में जाती है, जहाँ वो 8 फुट घोस्ट को बुलाने का प्लान बनाती है और उसके पास किंग का गोस्ट स्टोन भी होता है, जिसे उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा था। दूसरी तरफ गैंग छुरी को पता चलता है कि यूरी के पास किंग का चश्मा है जिसपे गोस्ट स्टोन लगा हुआ है और वहाँ हम देखते हैं कि यूरी ने अपना रिचुअल स्टार्ट कर दिया है, जिससे बेल की आवाज क्राउन प्रिंस तक पहुंच जाती है और वो बेल की आवाज सुन के क्राउन प्रिंस उठ के तुरंत ही यूरी के पास जाने लगता है और क्राउन प्रिंस यूरी के सामने आता है और यूरी बोलती है कि वो उसकी सर्विस करना चाहती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसके प्लान को समझ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जिससे पहले कि वो उसे मार सके, वहाँ पर तुरंत ही गैंग छुरी पहुंच जाता है और उसी बीच किंग भी वहाँ आता है और वो शॉक में होता है कि ये दोनों क्राउन प्रिंस के साथ क्या कर रहे हैं और वो अपने आदमियों को क्राउन प्रिंस को बचाने को कहते हैं। पर यूरी उनसे मिन्नत करती है कि वो यहाँ पर ना आए क्योंकि क्राउन प्रिंस के अंदर 8 फुट घोस्ट है और उसे उसका एक्सॉर्सिज्म करना है। पर किंग कुछ नहीं सुनता, जिसके चलते एक गार्ड यूरी पे एरो चला देता है, लेकिन गैंग छुरी उसे बचा लेता है। काफी मुश्किलों से 8 फुट घोस्ट क्राउन प्रिंस को छोड़ देता है और जो प्रोटेक्शन बाउंड्री यूरी ने बनाया था वो टूट जाती है और हम देखते हैं कि अब वो 8 फुट घोस्ट किंग को पोजेस कर चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।